गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे पूर्वजों ने अपना जान देकर इस देश को आज़ादी दिलाया है, अंग्रेज़ों से अपना हक लड़के छीना है। तो आप लोग को मैं एक कहानी बताऊंगा। कुछ दिन पहले एक बाहर देश से आ रहा था कि सिख कम्युनिटी अपना कल्चरल प्रोग्राम निकाल रहा था, रोड शो निकाल रहा था, रोड मार्च, बहुत शांतिपूर्वक से। तो उसको भयंकर प्रोटेस्ट देखने को मिला। तो इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, मतलब इंडियन है ना, वो सब दो धड़े में बढ़ जाएंगे, ये बोलेंगे कि नहीं ये गलत था, ऐसा था, वैसा था, वगैरह वगैरह। तो हम भी आउटसाइड के जो लोग आते हैं तो हम अपने देश में भी तो उनका कल्चरल प्रोग्राम करने देते हैं। आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए। तो रिक्वेस्ट ये था कि आप आप भारतीय हैं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, अपने मिट्टी को मत भूलिए। आप अपने देश की नागरिकता मत छोड़िए। इसलिए मत छोड़िए कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं तो कोई भी कम्युनिटी हो, इंडिया में उतना मतलब स्ट्रेस नहीं है। तो आप बिल्कुल इस देश की नागरिकता मत छोड़िए, और छोड़ने का सोच रहे हैं तो आप अपना सोच लीजिए। क्योंकि जो रेसिज्म है, रेसिज्म मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन ना, वो किताबों में अच्छे पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी में वो चीज़ें किताब में ही अच्छी मिलती है, लेकिन रियल ग्राउंड में कहीं नहीं है। हर जगह डिस्क्रिमिनेशन है। और मुझे 1000 एग्जाम्पल देने को बोलेंगे तो मैं 1000 एग्जाम्पल दे दूँगा। तो आप अपने बाप दादा के मिट्टी को मत भुलाइए, और ज़मीन वमीन हो तो मत बेच के यहाँ से भागिए। ये बहुत आपका गलत इनिशिएटिव है। तो आपका मर्जी, आपको इस देश का में रहना है कि नहीं रहना है, ये आप तय कीजिए, हम थोड़ी तय करेंगे। और दूसरा एक और रिक्वेस्ट था कि इस देश में कुछ जैसे कि लोग कम्युनिटी को लेकर अपने एक दूसरे में लड़ रहे हैं। जैसे कि मणिपुर जल रहा है, मैतेई और कुकी कम्युनिटी आपस में लड़ रहे हैं। आप लोग बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार लोग हैं, तो आप लोग आइए, आपस में दोनों लोग मिलके एक दूसरे के साथ टेबल पे बैठ के बात करके अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कीजिए। खून बहाने से कुछ नहीं मिलेगा आपको, ना ही शांति लौट के आएगी, ना ही आपके रोज़गार मिलेंगे। आपका सारा रोज़गार छिन गया है, आपका बिजनेस माहौल ख़त्म हो गया है, बिजनेस एक्टिविटी ख़त्म हो गई है। तो आप लोग आपस में आइए, बात कीजिए, उसको शांतिपूर्ण ढंग कीजिए। एकदम ये बिल्कुल ऐसे है, मेरा पड़ोसी अगर जब तक हम मिल के नहीं रहेंगे तो इसमें शासन प्रशासन क्या करेगा? शासन प्रशासन बंदूक के नोक पे हमें बस प्रोटेक्शन दे सकता है। आप बिजनेस कीजिए, मणिपुर बहुत ही खूबसूरत जगह है, और विदेशी और देसी टूरिस्टों को अट्रैक्ट कीजिए, ढेर सारा पैसा कमाइए। और जो भी अभी चल रहे हैं, जो कम्युनिटी एंगल, कम्युनिटी क्लेश, सिर्फ अपने कम्युनिटी के बारे में मत सोचिए, अपने देश के बारे में सोचिए, अपने राज्य के बारे में सोचिए। पहले आप देश को पहला प्रेफरेंस दीजिए। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू, लव यू।